तो खरमास से पहले क्या ये बड़ा बिहार में जो होने वाला है वो सबके सामने होगा? भादों से पहले क्या ये बदलाव हो जाएगा? क्या एनडीए में टूट हो जाएगी? बीजेपी और जेडीयू की राहें अलग हो जाएंगी? बैठक जो कल होने वाली है, उस बैठक से पहले क्या बदलाव, और इस बदलाव के पीछे के सियासी समीकरण के लिए नीतीश कुमार ने प्लान बी तैयार कर लिया है। सब पर नजर हमारी लगातार बनी हुई है और हमारे संवाददाता अमितेश हमारे साथ इस वक्त सीधे दिल्ली से जुड़ गए। अमितेश, कहते हैं कि सियासत में बेवजह कुछ नहीं होता है और टाइमिंग बहुत मायने रखती है। इस वक्त नीतीश कुमार के लिए ये समय का चुनाव करना बहुत आसान था, जिसका इंतजार उन्हें था। आरसीपी सिंह उसकी एक बड़ी वजह और कड़ी बन गए। जी हाँ, बिल्कुल। जब से आरसीपी सिंह को राज्यसभा नहीं भेजा गया, उनका मंत्रिमंडल से इस्तीफा हुआ, उसके बाद धीरे धीरे तमाम राजनीतिक घटनाक्रम को आप देखें, बिहार की राजनीति में जिस तरह से बदलाव देखने को मिला, जिस तरह से राजनीति में कहा जाता है संकेतों के बड़े मायने होते हैं। संकेत तो शुरू हो गए थे तभी से जब नीतीश कुमार इफ्तार पार्टी में गए थे आरजेडी के यहाँ, तेजस्वी यादव के यहाँ, उसी वक्त से संकेत दिखने शुरू हो गए थे। लेकिन उन संकेतों के काफी बड़े मायने होते हैं। बीच में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव था और धर्मेंद्र प्रधान 2 बार जब पटना गए, जाकर नीतीश कुमार से उनकी मुलाकात हुई, बातचीत हुई, उसके बाद माना जा रहा था कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो नीतीश कुमार का स्टैंड है, उसके बाद चीजें सब कुछ ठीक हो जाएंगी, फिर सब कुछ बेहतर हो जाएगा। लेकिन जो संकेत दिख रहे हैं, जो संकेत मिल रहे हैं, पटना में जाते हैं जेपी नड्डा, अमित शाह, उस वक्त नीतीश कुमार कोरोना पॉजिटिव हो गए थे, जिसके चलते भले ही मुलाकात न हुई हो, लेकिन जो कहा गया कि 24 और 25 में दोनों बार बीजेपी जेडीयू मिलकर चुनाव लड़ेगी साथ में, गिरिराज सिंह ने उस बैठक से बाहर आकर के कहा कि 24-25 ही नहीं, उसके आगे भी हम लोग साथ साथ हैं। तो बीजेपी की तरफ से पूरी तरह से एक संकेत देने की कोशिश की गई कि नीतीश कुमार का नेतृत्व हमें स्वीकार्य है। और जो लोग भी इसमें सवाल खड़े कर रहे हैं, बीजेपी के नेता भी जो कुछ बोल रहे थे, उनको भी दिशा निर्देश दिया गया था कम बोलने का, चुप रहने का। और बीजेपी के नेता नीतीश कुमार जेडीयू के खिलाफ कुछ भी नहीं बोल रहे थे। लेकिन उसके बाद जो घटनाक्रम हुआ, कल नीति आयोग की बैठक होती है, नीतीश कुमार उसमें नहीं आते हैं, भले ही पटना में किसी और कार्यक्रम में शिरकत करते हैं। ये सबसे बड़ा सवाल है। धीरे धीरे संकेत इस तरह के मिलने जो लगे हैं, और खास तौर से जो बदलते घटनाक्रम में जिस तरह से जेडीयू के सभी सांसदों को कहा गया आज शाम तक पटना जाने का निर्देश दिया गया है, सभी सांसद आज शाम तक पटना पहुंच जाएंगे। कुछ सांसद पहले ही रविवार होने के चलते कल जा चुके हैं, वहीं पर पटना में डेरा डाले हुए हैं। इसके अलावा जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक जेडीयू के एमएलए और एमएलसी को भी इस बात का निर्देश दिया गया है, उनको भी फोन जाना शुरू हो गया है कि आज शाम तक आप पटना पहुंचिए। कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ जो बैठक होने वाली है, जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक, जिसमें जेडीयू के एमएलए एमएलसी और लोकसभा राज्यसभा के सभी सांसद मौजूद रहेंगे। बीजेपी तो क्या ये समझ नहीं रही थी अमितेश? बीजेपी क्या ये समझ पाने में नाकाम रही, या बीजेपी ये समझ रही थी लेकिन डैमेज कंट्रोल करने के लिए शीर्ष नेतृत्व की तरफ से, जिसमें जेपी नड्डा की बात कर लीजिए, अमित शाह की बात कर लीजिए, वो नीतीश कुमार के साथ मुलाकात करते हैं, लेकिन ये खाई इतनी ज्यादा थी कि अब उसे पाट पाना मुश्किल है। देखिए, जिस तरह से राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ, मैंने 2 पॉइंट का जिक्र किया। धर्मेंद्र प्रधान जाते हैं, बिहार जाते हैं, चूंकि भूपेंद्र यादव बिहार के प्रभारी थे, लेकिन केंद्रीय मंत्री बनने के बाद में धर्मेंद्र प्रधान के जिम्मे, ऑफिशियली देखा जाए तो बिहार के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान नहीं है, लेकिन पहले प्रभारी रह चुके हैं। उनके नीतीश कुमार और बाकी नेताओं से भी संबंध अच्छे हैं। तो धर्मेंद्र प्रधान जाते हैं, बिहार बीजेपी के लोगों को इसकी हवा तक नहीं लगती है। धर्मेंद्र प्रधान सीधे जाते हैं एयरपोर्ट से, एक कड़ी मार्ग, वहां पर मुलाकात होती है नीतीश कुमार से। उसके बाद रात वहां रुकते हैं, तो बीजेपी के तमाम नेताओं को पता चलता है, वहां मुलाकात होती है। सुबह सुबह दिल्ली आते हैं। उसके कुछ दिन बाद धर्मेंद्र प्रधान दोबारा जाते हैं, वहां पर मुलाकात करते हैं। इन 2 बार की मुलाकातों में एक संकेत देने की कोशिश जरूर बीजेपी की तरफ से की गई कि हम आपके साथ हैं और पूरी तरह से बीजेपी जेडीयू दोनों मिलकर आगे बढ़ेंगे। ये संकेत और डैमेज कंट्रोल की कोशिश के तौर पर उसको देख सकते हैं। और खासतौर से राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का जो चुनाव हुआ, उसमें जो जेडीयू का स्टैंड था, और अभी तक जैसे कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बोल रहे थे ललन सिंह कि सब कुछ ऑल इज वेल है अब तक, तो उस एंगल से भी अगर देखा जाए तो
धर्मेंद्र प्रधान के 2 बार के दौरे के बाद ये इतना जरूर हुआ कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में जेडीयू साथ रही और पूरी तरह से साथ रही बीजेपी के साथ में। लेकिन उसके बाद जो संकेत मिल रहे हैं वो संकेत, और खासतौर से कल का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रहा ललन सिंह का, जिसमें उन्होंने चिराग मॉडल की चर्चा की, दूसरा चिराग खड़ा करने की कोशिश की जो बात कही थी आरसीपी सिंह को लेकर के, वो साफ तस्वीरें एकदम से दिख रही हैं। वो संकेत बिल्कुल, और षड्यंत्र रचा गया 43 सीटों पर जेडीयू को समेट देने का, सीधे ये आरोप भी लगाया गया और खुलासा करने का जिक्र भी ललन सिंह ने कर दिया कि आने वाले वक्त में वो खुलासा भी वो जरूर करेंगे। तो ये सब कुछ बिना नीतीश कुमार के सहमति के और जानकारी के ललन सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे होंगे, ये संभव नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया अमितेश, इस बड़ी खबर पर नजर बनाए रखिए, हर अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। और फिलहाल पूर्व केंद्रीय मंत्री अली अशरफ फातमी ने क्या कुछ कहा है जरा वो भी सुन लीजिए, जिन्होंने सीएम नीतीश से बड़ा नेता बिहार में है ही नहीं ये भी कह दिया। नीतीश कुमार का जो उनकी अपनी मोरल वैल्यू है, जो उनके काम करने का तरीका है और जिस तरह से लोग देश में जानते हैं, आज नीतीश कुमार जी से उम्मीदें हैं। और मैं कह सकता हूं कि अगर कोई उम्मीदवार मुल्क के अंदर सबसे अच्छा हो सकता है प्रधानमंत्री का उम्मीदवार, तो वो नीतीश कुमार है। तो आरसीपी मामले को लेकर बिहार की सियासत में भूचाल की स्थिति बनती साफ नजर आ रही है और इन तमाम सियासी गतिविधियों पर आरजेडी ने भी अपनी नजर बना रखी है। बहुत ही नपे तुले बयान आरजेडी की तरफ से दिए जा रहे हैं, खासकर जेडीयू के प्रति आरजेडी के रुख में कुछ नरमी आप जरूर महसूस कर सकते हैं। मधुबनी में आरजेडी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री देवेंद्र प्रसाद यादव ने काफी नरमी के संकेत दिए। अब खटपट हुआ है तो सारा बात सामने आ रहा है। मैं इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे सकता, चूंकि जदयू के आंतरिक मामला है। आंतरिक मामला पर जदयू खुद ही अपने निपटेंगे कौन सही है कौन गलत है। इसीलिए हम अपने आरजेडी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया जदयू पर देना नहीं चाहते, क्योंकि उसका अंदरूनी मामला है। तो बिहार में अगले 3 दिनों के घटनाक्रम को समझना इस वक्त बेहद जरूरी है, क्योंकि अगला 3 दिन सियासत के लिहाज से बहुत खास है, बहुत महत्वपूर्ण है। आज शाम पटना में जेडीयू सांसदों का जमावड़ा लगने वाला है और ये सियासी हलचल आज शाम से शुरू हो जाएगी। जेडीयू ने अपने सांसदों को पटना आने का निर्देश दे दिया है। मंगलवार को सीएम आवास पर जेडीयू की ये अहम बैठक होने वाली है, लेकिन मंगल से पहले ही ये सियासी हलचल देखिए फिजाओं में साफ महसूस होती है। आरसीपी सिंह के इस्तीफे के बाद जेडीयू की तरफ से ये अहम बैठक बुलाई गई। तो बिहार की सियासत के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण, बहुत खास ये 3 दिन रहने वाले हैं और खरमास से पहले बड़े बदलाव साफ नजर आते हैं। जो राजनीतिक जानकार हैं वो ये कह रहे हैं कि सिर्फ 1-2 दिन का इंतजार कीजिए और बिहार में जो बड़ा होने वाला है वो बड़ा क्या होगा ये सबके सामने होगा। चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर इस बीच बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि उन्हें सिर्फ कुर्सी की चिंता है, वो सिर्फ मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हैं। नीतीश कुमार जी ने क्या इस दिन के लिए ही मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी कि जिस दिन से वो शपथ लेंगे उस दिन से जब तक वो मुख्यमंत्री रहेंगे कैसे मुख्यमंत्री बने रहें, सिर्फ इस बात के जोड़ तोड़ में वो लगे रहेंगे। पिछले 1.5 साल से नवंबर में चुनाव के परिणाम आए 2020 में, तब से लेकर आज 2022 अगस्त का महीना चल रहा है, तब से लेकर आज तक भैया कोई दिन ऐसा नहीं बीता है जब मुख्यमंत्री कैसे बने रहेंगे इसको लेकर चर्चाएं नहीं हो रही। तो जिस तरफ चिराग पासवान इशारा कर रहे हैं, क्योंकि चिराग पासवान का नाम लेकर ललन सिंह ने कहा था कि चिराग मॉडल बनाने की कोशिश की जा रही थी और ऐसा जेडीयू बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, इसीलिए किनारा लगा दिया गया। बिहार में अगले 3 दिनों के घटनाक्रम को आप समझना जरूरी है और उसे हम आपको बताते चलें, क्योंकि ये 3 दिन सियासत के लिए बहुत खास है। आज शाम जब हलचल शुरू हो जाएगी पटना में जेडीयू सांसदों का जमावड़ा लगेगा। जेडीयू ने अपने सांसदों को पटना आने के निर्देश दे दिए हैं। मंगलवार
जिस दिन ये घटनाक्रम होना है, मुख्यमंत्री के आवास पर जेडीयू की अहम बैठक बुलाई गई है। ये बैठक मंगलवार यानी कि कल होने वाली है। आरसीपी सिंह के इस्तीफे के बाद जेडीयू की तरफ से ये अहम बैठक, एनडीए गठबंधन को लेकर इस बैठक में बड़ा और अहम फैसला संभव माना जा रहा है। वहीं मंगलवार को ही आरजेडी विधायक दल की भी बैठक होने वाली है और दोनों ही बैठकों से पहले जीतन राम मांझी यानी कि हम के अध्यक्ष मीटिंग करने वाले हैं अपने विधायकों के साथ। रविवार की तारीख जब सीएम नीतीश ने सोनिया गांधी से बातचीत की, कांग्रेस भी अब अपने विधायकों को पटना में रहने का निर्देश दे चुकी है। हालांकि कांग्रेस इस वक्त खुलकर कुछ भी नहीं कह रही है, लेकिन ये जानकारी इस वक्त बड़ी सामने है। जेडीयू बीजेपी में तनातनी के बीच ये अहम बैठक तमाम बड़ी पार्टियों की तरफ से अपने अपने विधायकों के साथ की जानी है। जेडीयू से आरसीपी सिंह के इस्तीफे के बाद लगातार घटनाक्रम तेजी से बदलते हुए और बिहार की सियासत में बवंडर की तरफ इशारा करते हुए, ये बवंडर किस दिशा में जाएगा ये कहना इस वक्त मुश्किल जरूर है। तो बिहार की सियासत में बवंडर क्यों पैदा हो गया, ये क्यों खड़ा हो रहा है, ये भी जरा जान लीजिए। पिछले कुछ दिनों के सियासी घटनाक्रम को अगर आप देखेंगे तो सब कुछ आसानी से समझ में आएगा। समझ में आएगा कि बिहार में एनडीए की सरकार जरूर चल रही है। एनडीए में बीजेपी और जेडीयू अहम दल के तौर पर हैं, लेकिन दोनों के बीच आए दिन खींचतान का सिलसिला लगातार चल रहा है। कभी अपराध को लेकर, कभी शराबबंदी कानून को लेकर, कभी लाउड स्पीकर को लेकर ये तू मैं साफ नजर आती है। कभी धर्मांतरण कानून, कॉमन सिविल कोड पर जंग छिड़ जाती है, तो बीजेपी 2025 तक नीतीश के सीएम बने रहने की बात इस बीच कह देती है। जेडीयू एनडीए के अस्तित्व तक नीतीश के नेतृत्व की बात कहती रही और इसी बीच 30 और 31 जुलाई को पटना में बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक हुई। बीजेपी ने 2024 और 2025 का चुनाव जेडीयू के साथ लड़ने की बात कह दिया। जेडीयू ने बीजेपी से नेतृत्व की बात पर पूरी सफाई मांग ली। बीजेपी ने यहां तक कहा कि 200 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी बीजेपी कर रही है। जेडीयू ने कहा कि 200 सीट ही क्यों, 243 सीटों पर तैयारी करिए। इस बीच केंद्रीय मंत्री पद गंवा चुके आरसीपी सिंह की जमीन का मुद्दा जेडीयू ने उठाया और सफाई मांग ली कि जमीन कैसे खरीदी गई। आरसीपी सिंह ने जेडीयू से इस्तीफा दे दिया और जेडीयू पर हमला ताबड़तोड़ शुरू कर दिया। जेडीयू आरसीपी के बीच वार और पलटवार शुरू होने की देर थी और उसके बाद तल्खी ऐसे सामने। अब कोई पतरा देखने वाले पंडित नहीं है कि हम आपको बताएं कि रहेगा कि नहीं रहेगा। हम इसके बारे में क्या बताएंगे, इसके बारे में हम क्या बता सकें। कोई सवाल बनता भी नहीं है कि हम कौन होते हैं कहने वाले कि सरकार चलेगी कि नहीं चलेगी। सरकार उन लोगों की है, उनको तय करना है। क्योंकि बिहार में जिस तरीके से राजनीतिक माहौल बन रहा है, क्या बन रहा है राजनीतिक माहौल बताइए। चाचा भतीजे के जो है, चाचा भतीजे का भी क्या चल रहा है भाई। अभी मान लीजिए हटना अगर चाहेंगे तो हम लोगों के सामने क्या रास्ता है। अगर मान लीजिए कि अलग हो गए नीतीश कुमार वहाँ से और अलग हो गए तो स्वाभाविक है कि भारतीय जनता पार्टी कहेगी कि साहब आप विश्वास मत हासिल कीजिए। उस विश्वास मत में हम क्या करेंगे, सरकार को गिरा देंगे। हमारा तो दायित्व बनता है कि हम भाई निकले हैं तो हम समर्थन करेंगे। तो हमारे लिए पॉलिटिकल कंपल्सन, हमारे सामने रास्ता क्या है भाई। अब अभी तो नहीं हो सकता है कि हम साहब ये भारतीय जनता पार्टी से अलग होते हैं, अलग होकर के खड़े होते हैं तो हमको साथ देना ही है। हम जो है भारतीय जनता पार्टी का जो की नीति है, आर्थिक नीति है, बेरोजगारी के सवाल पर नीति है, महंगाई के सवाल पर नीति है, जिस ढंग से सारे जो भूख, बेरोजगारी, गरीबी के सवाल को, जो देश की सुरक्षा का सवाल है, चीन से जो खतरा है, इस सब सवाल को कम्युनलिज्म के आगे हिंदू मुसलमान के पर्दा में और झंडा के, राष्ट्रीय झंडा के पर्दा में वो छुपाना चाहती है। हम उसके खिलाफ हैं। तो हम जो है कोई उससे अलग होता है तो हम तो उसका स्वागत करेंगे, छाती खोल करके स्वागत करेंगे, इसमें क्या संदेह है। तो शिवानंद तिवारी को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि अगर बीजेपी से जेडीयू अलग होती है, एनडीए अलग टूटता है, तो उसके बाद आरजेडी खुलकर स्वागत करेगी जेडीयू का। सीधे तौर पर ये शिवानंद तिवारी का बयान। और हमारे संवाददाता आनंद अमृतराज हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए। आनंद, बिहार की सियासत में दो ही पड़ रहे हैं, या तो आप बीजेपी के साथ जाइए या फिर आरजेडी का सहयोग लीजिए।
यानी ये माना जाए कि सिद्धांत, पार्टी के एथिक्स, तमाम दावे और खटपट सिर्फ वक्त के हिसाब से होते हैं। आज अगर एनडीए से अलग होती है जेडीयू तो वो आरजेडी के साथ ही होगी। बिल्कुल, देखिए, और राजनीतिक में बोला भी जाता है कि समय के साथ बहुत कुछ बदल जाता है। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार हमारे साथ था और काफी देर से हम कोशिश कर रहे थे इनसे बात करने के लिए। अभी कुछ देर पहले शिवानंद तिवारी का एक बयान चल रहा था कि अगर जेडीयू अलग होती है बीजेपी से तो हम उनके साथ खड़े हो सकते हैं। ये एक बड़ा इशारा है। तो क्या माना जाए कि आने वाले 72 घंटे जो लगातार हम लोग दिखा रहे हैं कि बड़ी हलचल हो सकती है, उसका संकेत है? अब उसके वो राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय प्रवक्ता हो जानेंगे ना, उसके बारे में हम क्या बोलेंगे? उनके मंतव्य पर हमारी टिप्पणी का क्या औचित्य है? तो अगर आरजेडी से अचानक से इस तरह का बयान आने लगे? अरे भाई, तो वो जाने ना, उन्होंने उनसे ना पूछिएगा कि कारण क्या है, उसका विवरण क्या है। इसके बारे में हमको कोई जानकारी नहीं है। मैंने पहले भी आपके चैनल पर अभी तुरंत बोला है कि मुझे कोई जानकारी नहीं है। अच्छा, ये 72 घंटे की बात अचानक से कहां से उभर गई है? क्योंकि 12 तारीख से खरमास शुरू हो जाएगा और बताया जा रहा है खरमास के पहले ही खेल हो जाएगा। अरे तो मीडिया में विश्लेषण चल रहा है ना। नहीं, मीडिया में विश्लेषण कैसे चला नीरज जी? कल आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि उनके पार्टी के खिलाफ, उनके नेता के खिलाफ षड्यंत्र रचा गया, समय आने पर इसका हम खुलासा करेंगे। तो उनका ये सारा खुलासा किसके तरफ? चूंकि आपके विरोध में तो महागठबंधन थी उस समय। उन्होंने यह भी तो कहा ना कि महामहिम राष्ट्रपति के चुनाव में, उपराष्ट्रपति के चुनाव में अब समर्थन की बात भी उन्होंने बताया। और जब भोज था, रात्रि भोज, उसमें नहीं गए आप, शपथ ग्रहण में नहीं गए। वो अलग विषय है। उसके बारे में न हमको जाने न हम जानते हैं। हमारी पार्टी का जो स्टैंड महामहिम के चुनाव में, उपराष्ट्रपति के चुनाव में मैं बता रहा हूँ। इसके अलावा मीडिया को विश्लेषण करने का अधिकार अब आप केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी शामिल नहीं होने की बात करते हैं। अरे भाई, इस संबंध में तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने साफ साफ सारी बात कल कही दिया। तो बार बार रिपीटेडली ये बात का क्या औचित्य? आनंद जरा नीरज जी से एक सवाल पूछिए। नीरज जी से एक सवाल पूछिए आनंद। जानकारी नहीं है, ये मीडिया में खबरें चल रही हैं, तो मीडिया के लोग ही न बताएंगे। जी जी, 24 और 25 तब तक साथ रहेगा? जी जी नीरज जी, बिल्कुल। देखिए, 24 और 25 तो बहुत लंबा वक्त हो गया विवाह, लेकिन कई बार राजनीति में जो दिखता है वो होता नहीं है, जो होता है वो दिखता नहीं है। ये भी बहुत बड़ी बात है। इसलिए अगर हम लोग ये भी कयास लगा रहे हैं कि 72 घंटे में बहुत बड़ा हलचल हो जाएगा, बहुत बड़ी बात हो जाएगी, तो शायद ऐसी भी बात ना हो। 24-25 की बात पूछ रही है विवाह के 2024-2025 तक रही है कि नहीं? चूंकि बीजेपी के बड़े नेताओं तो कह दिया था कि भाई 2024-2025 तक हम जेडीयू के साथ है, लोकसभा भी लड़ेंगे या विधानसभा भी लड़ेंगे। अचानक से 72 घंटे घुस गए बीच में। हम ये समझ नहीं पा रहे कि 24-25 क्यों बात हो रही है। ये जुलाई 2022 में इसका क्या मंतव्य का मतलब है? भाई, सरकार साथ में चल रही है, नीतियों के आधार पर आत्मनिर्भर बिहार नेतृत्व, तो ये बात चर्चा में करने का क्या जरूरत है? हम समझ नहीं पा रहे। तो ये चर्चा इसलिए हो रही है ना नीरज जी, असामयिक चर्चा नहीं होती है ना। असामयिक चर्चा इसलिए नहीं होती, विधायकों का, सांसदों का बैठक अचानक से बुला लिया जाए। अरे भाई, ये तो आज मीडिया में विश्लेषण आ रहा है ना, लेकिन जुलाई के अंतिम महीना में यह बात मीडिया में आना कि 24 में साथ लड़ेंगे, 25 में साथ लड़ेंगे, भाई इसका कोई औचित्य हमको नहीं लगता कि भाई अभी समय नहीं, अभी तो दूसरा काम था। तो यही तो जनता जानना चाहती है ना कि आपके हिसाब से सरकार चल रही है ना। अरे भाई, हम तो कह रहे हैं ना कि भाई हमारा चलिए आनंद कांग्रेस का स्टैंड भी जान लेते हैं। नीरज जी हालांकि कुछ भी नहीं कह रहे हैं, खुलकर समझा जा सकता है, निर्देश होगा पार्टी की तरफ से, कैसे कह सकते हैं। कुंतल कृष्णा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। कुंतल कृष्णा जी, क्या आपको भी लगता है कि ये 3 दिन बिहार की सियासत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इस 3 दिन में खेला हो सकता है? क्योंकि सियासत तो संभावनाओं का खेल है। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि राजनीति संभावनाओं का खेल होता है। राजनीति में संभावनाएं बहुत बड़ी होती हैं और खास करके वैसी संभावनाएं जब मुद्दों पे बात होती है। आज जब हम बात कर रहे हैं तो अभी इस देश के जो हालात हैं, महंगाई चरम पे है, बेरोजगारी चरम पे है। प्रधानमंत्री ने इस देश से वायदा किया था कि 15 अगस्त 2022 तक किसानों की आमदनी दुगनी हो जाएगी और किसानों के द्वारा की गई आत्महत्या कई गुनी ज्यादा बढ़ गई है। ऐसे हालात में कोई भी राजनीतिक दल जिसका जनता से सरोकार होगा, उसे जनता के दुख दर्द को समझना पड़ेगा। और आज जब पटना में प्रदेश के लगभग सभी राजनीतिक दलों ने अपने विधायकों को यह निर्देश दिया है कि आप राजधानी पटना में अगले कुछ पहर, कुछ घंटे, 24 घंटे, 30 घंटे, 40 घंटे पटना में ही रहें,
पटना जहां बिहार के राज्यपाल बैठते हैं, जहां राजभवन है, जहां सचिवालय है, मुख्यमंत्री बैठते हैं, तो एक ये बड़ा राजनीतिक संकेत है। और अगर अगले कुछ पहर में बिहार में कोई बड़ी राजनीतिक चर्चा हो तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। आरजेडी के साथ जा सकते हैं नीतीश कुमार? नीतीश कुमार जी अगर अपने अंतःकरण की आवाज पे, अपनी आत्मा की आवाज पे इस देश के गरीबों के खिलाफ वाली सरकार से अपना नाता तोड़ना चाहेंगे तो उनका स्वागत है। नीतीश कुमार जी अगर अपनी आत्मा की आवाज पे इस देश में लोकतंत्र को खतरे में डालने वाले लोगों का साथ छोड़ना चाहेंगे तो उनका स्वागत है। सरकार अगर आरजेडी के साथ नीतीश कुमार बनाते हैं तो आप सहयोगी होंगे? मैंने आपको कहा कि नीतीश कुमार जी अगर इस देश में गरीबों के खिलाफ वाले लोगों से, लोकतंत्र को खतरा में डालने वाले लोगों से, अपने और अपने सिर्फ कुछ मित्रों का ख्याल करने वाले लोगों से अगर दूरी बनाते हैं, अगर उनका साथ छोड़ते हैं तो हम उनका स्वागत करेंगे। ये बिहार की 15 करोड़ से ज्यादा जनता की अपेक्षाओं के ऊपर नीतीश जी को खड़ा उतरना पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कुंतल कृष्णा जी हमसे जुड़ने के लिए और अपनी बातचीत को हम तक रखने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद अमृतराज हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, बिहार की सियासत और इस सियासत की गर्माहट और तपिश को आप महसूस कर सकते हैं, क्योंकि बयानों से ये साफ दिखता है कि अब आने वाले ये 72 घंटे बहुत महत्वपूर्ण और निर्णायक साबित होने वाले हैं। क्या आपको लगता है अब वो पोल का वक्त जिसमें जनता क्या सोचती है, आपको लगता है कि नीतीश कुमार आरजेडी के साथ चले जाएंगे? तो न्यूज 18 बिहार के ट्विटर और न्यूज 18 बिहार झारखंड के यूट्यूब पेज पर जाकर आप अपना वोट दीजिए। ये इस वक्त आपके सामने सवाल जिस पर आप अपनी राय रख सकते हैं कि क्या आपको लगता है कि नीतीश आरजेडी के साथ चले जाएंगे? हाँ और ना को लेकर आप अपना जवाब रखें। क्या नीतीश कुमार को आरजेडी के साथ हाथ मिलाना चाहिए? न्यूज 18 बिहार के ट्विटर और न्यूज 18 बिहार झारखंड के यूट्यूब पेज पर जाकर आप इस पर अपना वोट जरूर दीजिए। तो नीतीश कुमार और आरसीपी सिंह ये वो प्रकरण रहे जिसने इस बात को बल दे दिया कि बिहार की सियासत में बहुत बड़ा बदलाव बहुत जल्द होने वाला है। खरमास से पहले क्या ये बदलाव हो जाएगा? इस बड़ी खबर पर दिन भर हमारी नजर बने हुई है। हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए। न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।